आज का दिन हमारे समाज के लिए बहुत ही दुखद और बहुत ही कठिन परिस्थिति में इस वीडियो को आज मैं शूट कर रहा हूं। सामने जो तस्वीर है वो आप देख रहे हैं। यह हमारे देश के नागरिक ही नहीं बल्कि समाज का एक ऐसा आईना है जिन्होंने अंधेरों को चीरकर उसमें प्रकाश डालने का काम किया है। ये वो महान शख्सियत आज हम सबके बीच में नहीं रहे। कहानी हम आपको विस्तार से बताते हैं। मैं इंद्रपाल सिंह, आप BS 563 यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिनेश जी की जो दुखद दास्तान है इसकी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। दिनेश जी रेलवे में कार्यरत थे। 15 अक्टूबर 2025 से इनकी ट्रेन लखनऊ से और दिल्ली के लिए रवाना होती है। मैं आपको बताता हूं, ट्रेन नंबर 12429 ये वहां से चलते हैं, दिल्ली के लिए रवाना होती है। इनकी जो ड्यूटी थी वो थी B7 दिनेश मौर्य जी और ID नंबर 240034, मोबाइल नंबर 9450704270। ये उनके सिग्नेचर हैं। 15/10/2025 से, और ये चार्ट जो जारी होता है वो 2 दिन का जारी होता है। जैसे 15 तारीख को लखनऊ से गाड़ी चली, 16 को दिल्ली आई, 16 दिल्ली रात में वहां चलेगी, सवेरे लखनऊ फिर पहुंच जाएगी। ये 2 दिन का चार्ट होता है। अब मैं बताता हूं यह दीपक कैसे हमारे और आपके बीच में नहीं रहा है। अब हम आपको दिखाते हैं, ये है दिनेश मौर्य जी। जब ये 7:20 पर 19 पर अपनी पत्नी से बात करते हैं, उस समय पर गाजियाबाद से इनकी ट्रेन दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी थी। इनकी पत्नी निश्चिंत थी और 8:15 पर सुबह RPF की जो पुलिस होती है रेलवे की, प्लेटफार्म 12 नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दिनेश जी की बॉडी RPF पुलिस को मिलती है। 9:16 पर थाना नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की पुलिस को सूचना मिलती है। उसके बाद में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की पुलिस दिनेश जी की बॉडी को लेकर थाने आते हैं। उसके बाद में लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में इनकी बॉडी को रखवा दिया जाता है। ये 16 अक्टूबर 2025 की घटना है।
दिनेश जी की पत्नी बेफिक्र है कि मेरे पति जी ट्रेन पर सुरक्षित हैं और ड्यूटी निभा रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि मेरे पति के साथ में कुछ अनहोनी होने वाली है। हम लोगों को कैसे पता लगा? 17 अक्टूबर 2025 को मैं निजी काम से मार्केट गया हुआ था और पुलिस वालों ने इनकी बॉडी की तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया पे डाला। फोन इनके पास नहीं था। अगर फोन होता तो शायद सारी चीजें पता लग पाती। हमारे साथी एक हैं वीरेंद्र जी, वो श्रीलंका में रहते हैं। जब सोशल मीडिया पर उन्होंने तस्वीर को देखा तो उन्होंने कहा कि ये तो दिनेश जी। उन्होंने शत्रुघ्न जी को फोन किया, शत्रुघ्न जी ने राजेश जी को फोन किया, राजेंद्र जी को फोन किया, राजेंद्र जी ने हमको फोन किया। उस समय पर मैं दिल्ली पहुंचने की स्थिति में नहीं था। मैंने कहा संभवतः जैसा भी हो आप थाने पहुंचकर जैसी भी हो मुझे सूचना अवश्य देना और मैं प्रयास करूंगा आने के लिए। लेकिन एसआई से बातचीत करके राजेंद्र जी और राजेश जी दोनों लोग वापस आ गए और वहां से हम लोग सुबह 7:30 बजे निकल जाते हैं। जब हम लोग पहुंचे तब दिनेश जी के बेटा अविनाश मौर्य उर्फ राहुल वहां एसआई से बात कर रहे थे। उन्होंने अपने पिता की संदिग्ध मौत के ऊपर एफआईआर एप्लीकेशन दिया। उस एप्लीकेशन को देखते हुए एसआई ने एक रिपोर्ट बनाई कागज पे। वो रिपोर्ट ऐसी थी कि अगर पोस्टमार्टम में कुछ निकलता है तो हमारे जांच की पूरी कार्रवाई की जाए निष्पक्ष, अगर नहीं निकलता है तो एसएमएस। एसआई के माध्यम से पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ना तो इनको हार्ट अटैक आया और ना ही इनको कोई मारा पीटा गया। संदिग्ध इनकी मौत इसलिए है क्योंकि इनकी मृत्यु हुई तो हुई कैसे? 7:19 पर बिल्कुल ये स्वस्थ थे और 8:15 पर आरपीएफ के जवानों ने इनकी बॉडी को प्लेटफार्म 12 नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पाया। 9:16 पर थाना नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को समर्पित किया गया। आशंका जताई यह जा रही है कि जब तक पोस्टमार्टम की पूरी रिपोर्ट खुलकर सामने नहीं आ जाती, हम किसी भी मुकाम पर पहुंचने के लिए निष्पक्ष नहीं है। इनकी बॉडी से कुछ हिस्सा लिया गया है और वो टेस्टिंग के लिए भेजा गया है। उसमें आशंका यह जताई जा रही है डॉक्टरों के आधार पर, जो डॉक्टर ने बताया है पोस्टमार्टम जिसने किया है, कि हो सकता है किसी ने इनको पॉइजन दिया है जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हुई है। जब तक वो सामने नहीं आ जाती है तब तक हम किसी भी स्थिति में पहुंचने के लिए तैयार नहीं। साथियों, दिनेश एक ऐसा चमचमाता हुआ सितारा है जिसने अंधेरों को चीरकर
रोशनी भरने का काम किया है। सामने ये तस्वीर देख रहे हो, ये काला पट्टा पड़ा हुआ है, ये दिनेश जी है। 2 अक्टूबर 2025 को ग्रेटर नोएडा RP1 सेक्टर 10 में मौजूद थे, बिल्कुल स्वस्थ थे। मेरी बात इनसे हुई थी, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, और मैं इनको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। पोस्टमार्टम हो जाने के बाद में दिनेश जी का जो चेहरा है वो एकदम से बदला हुआ है। इनके चेहरे पर साफ पसीने की बूंदें देखी जा सकती है पोस्टमार्टम होने के बाद में। दिनेश जी, आपने जो समाज के लिए अपना समय समर्पित किया है, इसके लिए समाज आपको हमेशा याद करेगा। सब लोग जन्म लेते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, लेकिन आपकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। बेशक आप इस दुनिया से चले गए, लेकिन आपकी कार्य, आपका कौशल और आपका ज्योतिपुंज हमेशा समाज और इस देश, इस राष्ट्र के लिए याद किया जाएगा। आप लोगों से मेरी विशेष याचना है, निवेदन है, अनुरोध है कि 19 अक्टूबर को दिनेश जी का अंतिम संस्कार इनके पैतृक गांव मकान नंबर 142 समोधा हरदोई, यहां पर सब लोग पहुंचकर दिनेश जी के अंतिम दर्शन करें। मैं इसलिए कह रहा हूं, ऐसा समाज सुधारक, समाज शास्त्री अब दोबारा इस धरती पर नहीं आएगा। मैं भी बहुत हैरान हूं इस बात को लेकर कि आखिर हुआ तो हुआ क्या है। हमें अंतिम जो टेस्टिंग के लिए सैंपल भेजा गया है, उसका हमें इंतजार करना होगा। उसके बाद हम किसी मुकाम पर पहुंच सकते हैं। तो 19 अक्टूबर 2025 को 10 बजे इनके पैतृक गांव आप लोग पहुंचे और अंतिम दर्शन के लिए आप लोग श्रद्धांजलि दें। आपका और हमारे राष्ट्र का एक चमकता हुआ सितारा 16 अक्टूबर 2025 को अस्त हो गया, लेकिन कोई बात नहीं दिनेश जी, सिर्फ आपने तो हजारों दीपक पैदा किए हैं, एक दीपक बुझा है तो क्या हुआ, लेकिन आपने जो हजारों दीपक पैदा जलाए हैं वो अंधेरे को चीर कर रोशनी देने का काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।